यहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दादाजी अपने काम पर जाते हुए बोलते हैं, मुझे आज देर हो जाएगी क्योंकि तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने और ज्यादा काम करने का फैसला लिया है जब तक तुम्हें अच्छा नहीं लगने लगता। इजिन दादाजी से बोलता है, ठीक है, रास्ते पर जाते वक्त ध्यान रखिएगा। फिर इजिन दायोन की तरफ देखकर बोलता है, दायोन इतनी जल्दी क्यों जा रही है? दायोन इजिन से बोलती है, ओप्पा मैं स्कूल में थोड़ी पढ़ाई करने के लिए जाऊंगी क्योंकि मैं जल्दी उठ गई हूँ। फिर दायोन स्माइल करते हुए इजिन से बोलती है, टेबल पर खाना रखा है, ध्यान से खा लीजिएगा। फिर उसके बाद इजिन टेबल पर रखे खाने को देखता है। अगले सीन में हम लोग इजिन को घर के बाहर देखते हैं जो स्ट्रीट पर वॉक कर रहा होता है। तभी इजिन के फोन पर मैसेज आता है। इजिन अपना फोन चेक करता है तो उसके ग्रुप पर ली का मैसेज आया होता है। ली बोलता है, ये फुल होता अगर इजिन यहाँ पर होता। यूना बोलती है, ये फुल है मुझे मिलाकर। ली यूना से बोलता है, बिल्कुल तुम एआई के साथ खेल सकती हो। फिर यूना टेक्स्ट में एक पपी का मैसेज भेजती है और इजिन उन सभी के मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रहा होता है। तभी 32 इजिन के बगल वाली लाइन से गुजरता है। इजिन मुड़कर 32 की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और 32 का पीछा करने लगता है, लेकिन 32 एक गली के अंदर चला जाता है। इजिन जब वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अगले सीन में इजिन एक सुनसान सी कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है। इजिन 32 को वहीं पर ढूंढ रहा होता है। तभी 32 पिलर के पीछे से निकलकर इजिन के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। फिर 32 बिना वक्त गवाए इजिन के ऊपर शूट करने लगता है। इजिन उसकी फायरिंग से बचते हुए दीवार के पीछे छुप जाता है। 32 इजिन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, काफी वक्त हो गया है नंबर 1। मैं थोड़ा गुस्सा था जब अचानक से कोई मेरा पीछा करने लगा, लेकिन इसने मुझे सरप्राइज कर दिया जब मुझे पता चला कि ये तुम हो। इजिन उसकी तरफ देखकर बोलता है, ये तो 32 है। 32 इजिन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, 06 की एक आदत है जो सिर्फ मैं जानता हूँ, वो सबूत जो मुझे तुम तक पहुँचाएंगे, और वो तुम ही थे जो 06 से मिला था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था ये इतनी जल्दी होगा। इजिन उससे पूछता है, क्या तुम्हें कैंप ने मेरे पीछे भेजा है? 32 बोलता है, क्या? इजिन उससे बोलता है, ऐसी कोई वजह नहीं है कि 06 जिस मिशन में फेल हो गया है कैंप तुम्हें उसके लिए यहाँ भेजे। 32 उससे बोलता है, अपना मुंह बंद कर, क्या तुझे अभी भी लगता है तू हमारा लीडर है? इजिन उससे बोलता है, अगर तुम्हें कैंप ने यहाँ नहीं भेजा है तो तुम यहाँ पर खुद से आए हो। 32 उससे बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये वो नहीं है जो तुम्हें बोलना चाहिए। कैंप को धोखा देने के बाद 01 मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन तुम जानते हो लोगों के पास उनकी वजह होती है, लेकिन 06 सिर्फ मेरा परिवार था और एक वही है जिसने मेरा उस नर्क जैसी जगह पर ख्याल रखा। तभी इजिन उसकी तरफ एक नट बोल्ट फेंकता है जो सीधा जाकर उसके हाथ पर लगती है, जिससे उसके हाथ से गन छूट जाती है। फिर इजिन फुल स्पीड से उसकी तरफ दौड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन 32 अपने पास से गन निकाल लेता है। इजिन उस गन की तरफ देखता है और उस गन पर एक लात मारता है जिससे वो गन दूर जाकर गिरती है। फिर उसके बाद 32 अपने पास से एक नाइफ निकाल लेता है और इजिन के ऊपर अटैक करता है। इजिन उसके अटैक से बचता हुआ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके मुंह पर अपना पंच मारता है, लेकिन 32 उसके पंच को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। फिर उसके बाद 32 एक ओपनिंग देखकर इजिन के पेट में लात मार देता है, जिससे इजिन को बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि उसके पेट पर पहले से ही चोट लगी है। फिर 32 इजिन के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इजिन उसका हाथ पकड़ लेता है। 32 इजिन की गर्दन की तरफ नाइफ बढ़ाते हुए बोलता है, तो तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इजिन उससे बोलता है, क्या तुमने वो सब कुछ देखा जो कैंप में चल रहा है? 32 उससे बोलता है, तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। इजिन उससे बोलता है, मुझे जवाब दो। 32 इजिन से बोलता है, मैंने बोला ना तुम अब और ज्यादा हमारे लीडर नहीं हो, तुम सिर्फ कोई ऐसे हो जिससे मुझे पीछे छुड़ाने की जरूरत है। और 32 इजिन के पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और पीछे झटक देता है। फिर 32 और इजिन अपना फाइट स्टैंस ले लेते हैं। अगला सीन दायोन के क्लासरूम का होता है। दायोन अपनी डेस्क पर बैठी सोच रही होती है, मैं सोच रही हूँ शायद उप्पा अभी खाना खा रहे हो, उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए खाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी जगह पर उप्पा खाने की जगह पर लड़ाई कर रहे होते हैं। 32 और इजिन एक दूसरे से फुल स्पीड में लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन इजिन 32 का हाथ पकड़ लेता है और उसके मुंह पर अपना पंच मारता है। 32 इजिन के ऊपर एक स्लैश मारकर पीछे हट जाता है। 32 इजिन के साथ लड़कर काफी ज्यादा थक जाता है और हांफने लगता है। इजिन 32 से बोलता है, मैं तुमसे एक और बार पूछूंगा, और साथ ही साथ इजिन के पेट से खून बाहर बह रहा होता है, क्या तुमने कैंप को रिपोर्ट की है? 32 इजिन से बोलता है, तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम कब इतनी ज्यादा बात करते थे? 32 अपना नाइफ इजिन के सामने करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे एक गद्दार से कुछ कहने की जरूरत है? एक गद्दार जिसने हमें धोखा दिया और 06 को मार दिया। 32 इजिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मेरा तुम्हें कोई आंसर देने का मन नहीं है, चाहे तुम कोई भी सवाल पूछो। लेकिन इजिन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसके मुंह पर अपना एक जोरदार पंच मारता है, जिससे 32 थोड़ा पीछे हट जाता है। फिर इजिन उसके पेट में एक जोरदार किक मारता है, जिससे 32 और भी ज्यादा दूर ढकेला जाता है। फिर 32 अपनी गन की तरफ देखता है और उसकी तरफ लपकता है। इजिन उसकी तरफ फुल स्पीड से दौड़ता है, लेकिन 32 इजिन की तरफ गन पॉइंट कर लेता है। 32 के ट्रिगर दबाने से पहले इजिन उसकी गन को ऊपर कर देता है और गन फायर से बच जाता है। फिर उसके बाद इजिन 32 को दीवार से लगा देता है और उसका गला दबाते हुए उससे बोलता है, क्या तुमने मेरा पीछा कैंप की ड्यूटी की वजह से किया या फिर 06
06 का बदला लेने के लिए। 32 एजेंट को कोई भी जवाब नहीं देता और उसके पेट में एक जोरदार किक मारता है और उसके तरफ गन फायर करने लगता है। एजेंट गन फायर से बचते हुए पिलर के पीछे छुप जाता है। 32 एजेंट की तरफ गन पॉइंट करते हुए सोचता है ये अच्छा होगा अगर मैं वापस जाकर और रीस्टॉक करूं। फिर उसके बाद 32 वहां से भागने लगता है। एजेंट उसकी तरफ देखता है तो उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन 32 एजेंट से पहले वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद एजेंट वहीं पर नीचे बैठ जाता है क्योंकि एजेंट के पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। अगले सीन में हम लोग सुखजू को देखते हैं। उसके फोन पर एजेंट की कॉल आती है। सुखजू एजेंट का फोन रिसीव कर बोलता है क्या हुआ। एजेंट उसे कॉल पर बोलता है मुझे जरूरत है कि तुम सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल करते हुए एक पर्सन को ट्रैक करो जैसा तुमने पिछली बार किया था। सुखजू क्लास से बाहर चला आता है और हॉलवे में चलते हुए बोलता है और मैं किसी से मदद के लिए नहीं बोल सकता। एजेंट उससे बोलता है हाँ। सुखजू उससे बोलता है थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ। मुझे उस पर्सन की डिस्क्रिप्शन दो और उसकी लोकेशन बताओ जिस पर्सन को मुझे ट्रैक करना है। एजेंट बोलता है ठीक है। अगले सीन में हम लोग 32 को देखते हैं जो चलते हुए सोचता है अगर 01 उस तरह के बेवकूफ सवाल नहीं पूछता तो मैं बहुत बार मर चुका होता। मुझे लगता है वो कुछ छुपा रहा है। देखने से ऐसा क्यों लगता है जैसे उसकी स्किल्स पहले से ज्यादा अच्छी हो गई हैं। फिर 32 उस बारे में सोचता है जब एजेंट ने उसका गला दबाकर उससे पूछा होता है क्या तुम मेरा पीछा कैंप की वजह से कर रहे हो या फिर 06 का बदला लेने के लिए। 32 इन सभी बातों को सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है वो इस तरह के सवाल लगातार क्यों पूछेगा, इसके बजाय उस असैसिन को मारना जो उसे मारने के लिए आया है। फिर 32 उन सभी बातों को सोचता है जब उसने एजेंट और 06 के साथ बिताई होती है। लीम एजेंट की तरफ इशारा करते हुए हंस रहा होता है और सच में एजेंट की शक्ल देखने लायक है। इसे देखकर मुझे भी हंसी आने लगी। 32 इन सभी बातों को सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। तभी उस जगह पर तेसु का भाई और उसके दोस्त निकल आते हैं। तेसु 32 की तरफ देखकर बोलता है ये कमीना पहले वाला है। तेसु का भाई उससे बोलता है तुम पिछली बार लकी थे लेकिन अब क्या करोगे। 32 उनकी तरफ देखकर सोचता है क्यों अब, और उन्हें पीछे छोड़कर वहां से जाते हुए सोचता है यहाँ पर बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी गोसो खाई के दो लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं। 32 उनकी तरफ घूर कर देखता है। अगले सीन में हम लोग तेसु के भाई और उसके दोस्तों को मार खाकर नीचे पड़ा हुआ देखते हैं और 32 उन सभी को मार पीट कर वहां से जा रहा होता है। 32 उन सभी को मार पीट कर आगे जा रहा होता है कि वो तभी अपने सामने दायुन को देखता है। दायुन उसकी तरफ देखकर बोलते हैं तुम तो, लेकिन 32 अपनी जेबों को चेक करता है और अपनी जेब से पैसा निकाल कर दायुन को देता है और दायुन से बोलता है पिछली बार जो तुमने मेरी मदद की थी उसके लिए शुक्रिया, तुमने बहुत बड़ी मदद की थी। मैं तुम्हें बाकी बचे पैसे बाद में लौटा दूंगा, अभी मेरे पास बस इतने ही हैं। दायुन उससे पैसे ले लेती है और उससे बोलती है क्या तुम्हारे पास और पैसे नहीं बचे हैं। 32 उससे बोलता है ये ठीक है। दायुन जैसे ही उसे ग्रीट कर वहां से जाने वाली होती है उसके पेट से दोबारा बहुत जोर से आवाज आती है। अगले सीन में हम लोग दायुन और 32 को फिर से कन्वीनियंस स्टोर के सामने बैठा देखते हैं। दायुन 32 से बोलती है तुम्हें मुझे सारे पैसे देने की जरूरत नहीं थी अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो, वैसे भी मुझे पैसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। 32 दायुन से बोलता है तुम क्या बात कर रही हो, मुझे पैसे वापस करने की जरूरत है। क्या सिर्फ इस तरह का पर्सन पैसे वापस करता है जिसके पास सुविधा हो। दायुन उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। फिर दायुन उससे बोलते हैं तुम कितने बड़े हो। 32 उससे बोलता है मैं। दायुन उससे बोलते हैं हाँ। 32 उससे बोलता है मैं 17 साल का हूँ। फिर दायुन उससे बोलते हैं तुम तो मेरी सेम एज के हो। 32 उससे बोलता है क्या हम सेम एज के हैं। दायुन उससे बोलते हैं हाँ मैं भी 17 साल की हूँ, चलो आराम से बात करते हैं। 32 उससे बोलता है ठीक है तुम क्या चाहती हो। दायुन राइस केक खाते हुए उससे बोलती है तुमने कहा था तुम दूसरे देश से हो। 32 उससे बोलता है हाँ मैं वेकेशन पर हूँ। दायुन बोलती है कितने लोगों के साथ। 32 उससे बोलता है सिर्फ अकेले। दायुन हैरान होकर बोलती है सिर्फ अकेले। 32 उससे बोलता है हाँ। दायुन उससे बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम खुद से ट्रैवल करते हो, तुम कितनी कंट्रीज में जा चुके हो। 32 उससे बोलता है मैंने अभी तक गिनती नहीं की लेकिन मेरे हिसाब से अब तक 20 में जा चुका हूँ। दायुन उससे बोलते हैं शायद तुम्हें ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। 32 उससे बोलता है ऐसा नहीं है, ये बस किसी तरह हो जाता है। तभी वहाँ पर एजिन आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। अगले सीन में एजिन दीवार के पीछे से दायुन और 32 को एक साथ देखकर सोचता है दायुन पहले ही उसके साथ मिल चुकी है और यार इस बंदे को 32 बोलने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं अब से इसे 32 बोलूंगा क्योंकि ये बोलने में आसान है।